बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अज़मत फ़रूक। आज हमारी मुलाकात काफ़ी दिनों बाद होने जा रही है। तो आज हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज करनी है। चैप्टर नंबर 2 का नेम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका ए पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। गिव द नेम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड एक्रेंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमारी बुक में आई थिंक पहले पेज पे ही ये सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। उसके बाद बी पार्ट है, डिस्कस द पिकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ एल्कली मेटल्स। तो ये पिकुलियर बिहेवियर जो है ये भी हमारी बुक में सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, डिस्कस द ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। तो हमारी बुक में ये जो सारे आर्टिकल हैं ये सारे सॉल्व्ड हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपेयर द केमिकल बिहेवियर ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। तो मोस्टली इस क्वेश्चन में हमने लिथियम और जो मैग्नीशियम है इसमें हमने बताना है कि कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो नीचे सिमिलैरिटीज़ है, यहाँ से आ जाएँ, यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। पहला देखें, ऑन हीटिंग इन एयर बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स। तो इससे मुराद है कि लिथियम को जब एयर के अंदर आप हीट करते हैं तो लिथियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम जो है वो भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। ये रिएक्शन हमें बता रहा है कि देखिए 4 लिथियम है, 2 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास 2 लिथियम ऑक्साइड बन रहे हैं, नॉर्मल ऑक्साइड। इसी तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं राइट साइड पे, तो 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हमारे पास बन रहे हैं। तो इससे बता मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी नॉर्मल ऑक्साइड है और लिथियम ऑक्साइड ये भी हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल ऑक्साइड है। इसके बाद 2 पॉइंट, ऑन हीटिंग कार्बोनेट्स बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज टू फॉर्म ऑक्साइड्स। तो जब लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये दोनों क्या करते हैं, ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको खारिज करते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाए, नाइट्रेट्स ऑफ बोथ डिकम्पोजेस कम्प्लीटली। मतलब ये है कि जब इसके इन दोनों के नाइट्रेट्स हैं वो डिकम्पोज होते हैं तो दोनों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 गैस जो है वो खारिज करते हैं। ये देखें लिथियम वाली साइड पे NO2 खारिज हो रही है और मैग्नीशियम वाली साइड पे राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे भी NO2 जो है वो खारिज हो रही है। तो ये आप रिएक्शन नीचे लिख सकते हैं। आगे पॉइंट 4 है इसका, बोथ फॉर्म नाइट्राइड डायरेक्टली। यानी लिथियम और मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे जी, नाइट्राइड बनाएंगे, Li3n, और इधर देखें Mg3n2। 5वें नंबर पे इनकी सिमिलरिटी है, बोथ फॉर्म कार्बाइड्स डायरेक्टली। यानी लिथियम और कार्बन जो हैं जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बाइड बनता है। इसी तरह मैग्नीशियम और कार्बन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम का कार्बाइड बनता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इसका ए पार्ट, ये बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट देखें। ये रीजनिंग क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन, वो कहता है क्या होता है जब लिथियम कार्बोनेट इज़ हीटेड। ये देखें इसके आगे एक इक्वेशन लिखी हुई है। इसका आंसर देखें कि जब लिथियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो होता क्या है कि लिथियम कार्बोनेट जो है वो लिथियम ऑक्साइड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज होती है। क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है कि लिथियम के जो कार्बोनेट हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, तो इसीलिए जब थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करेंगे। आगे इसका सेकंड पार्ट है, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज़ हीटेड टू रेड हॉट। मतलब ने आपने इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हीट करना है लिथियम हाइड्रोक्साइड को। अच्छा, जब लिथियम हाइड्रोक्साइड को हम हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड बनता है और साथ में बनता है जी हमारे पास वाटर। क्योंकि लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, मतलब वैसे स्टेबल तो होते हैं लेकिन जब टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है हाई टेम्परेचर तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज जब होते हैं तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। आगे तीसरा पॉइंट है, वो कहते हैं बेरिलियम इज़ हीटेड विद
सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी बेरिलियम को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है तो क्या होता है। तो जब हम बेरिलियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हीट करवाते हैं, तो हमारे पास सोडियम बेरिलेट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज होती है। अब देखें यहाँ पे बेरिलियम जो है हमने पढ़ रखा है, इसकी जो नेचर है वो एम्फोटेरिक होती है, तो ये बेस के साथ इसलिए रिएक्शन करेगा, तो बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज करेगा। तो यहाँ पे देखें NaOH जो है वो एक बेस है, बेरिलियम हमारे पास एम्फोटेरिक इन नेचर है। याद रहे कि एम्फोटेरिक जो है ऐसी स्पीशी होती है जो एसिड और बेस दोनों की तरह जो है वो रिएक्ट करती है। आगे 4 पे आ जाएं, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद वाटर। वो कहता है क्या होता है जब लिथियम हाइड्रोक्साइड को लिथियम हाइड्राइड को वाटर के साथ आप ट्रीट करवाते हैं, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो जब हम लिथियम हाइड्राइड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो दरअसल यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में बनता है जी हाइड्रोजन गैस।